हाय, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पाकिस्तान में पाले जाने वाले 10 परिंदों के बारे में बताने वाला हूं और इनसे जुड़ी कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें भी आपको इस वीडियो में मालूम होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं ब्रांड फॉर यू। नंबर 10, पिजन, कबूतर। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला परिंदा कबूतर है। इन्हें लोग इनकी खूबसूरती और इनकी कमाल फुर्तीली की वजह से बहुत पसंद करते हैं। कबूतरों के शौकीन आपको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में, बांग्लादेश में, ईरान में, इराक में, तुर्की में और जापान में भी मिलेंगे। पर अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो इन्हें कबूतरों की मालूमात के बारे में कुछ खासा हुनर हासिल है, क्योंकि ये अपने कबूतरों को ऊंचा ऊंचा उड़ाते हैं और तकरीबन ये अपने कबूतरों को 10-10 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज तक डेली बेसिस पर उड़ाते हैं। और ये कबूतर जो कि पालतू होते हैं, ये दूसरे इलाकों में जाकर वहाँ के कबूतरों को भी अपने साथ करके इसी इलाके में ले आते हैं। दोस्तों, कबूतरों का शुमार ज़हीन तरीन परिंदों में होता है। कहते हैं कि इस परिंदे को जिस जगह से छोड़ा जाए और ये अगर पालतू हो तो ये उसी जगह वापस ज़रूर लौट आता है। इनकी बहुत सारी वैरायटियाँ पाई जाती हैं और इनकी कीमत 200 से 1 लाख तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 300 ग्राम होता है। नंबर 9, रोस्टर यानी मुर्गा। जहाँ भी मुर्गी या मुर्गे का नाम आता है, लोग समझते हैं कि इन्हें डिश में फ्राई करके खाना है। पर अगर बात की जाए पाकिस्तानियों की, तो ये जितना मुर्गे को खाना पसंद करते हैं, उससे 2 गुना इसे पालना पसंद करते हैं। यहाँ के शौकीन लोग 1 लाख तक की भारी कीमत एक मुर्गे के लिए अदा करते हैं। मुर्गों को पालने में इन्हें काफ़ी मशक्क़त भी उठानी पड़ती है। इनकी हिफाजत और इनकी खुराक का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके अलावा पाकिस्तानी लोग मुर्गों को सिर्फ लड़ाने के लिए ही पालते हैं, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर जिन्हें मुर्गों से दिली लगाव होता है। हाल ही में मुर्गों की लड़ाई पर 8 लाख की बेट लगाई गई। सोचिए हारने वाले मुर्गे का क्या हाल हुआ होगा। नंबर 8, पैरट यानी तोता। दुनिया में अगर परिंदों की खूबसूरती की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला परिंदा पैरट है। पाकिस्तान में तोते पालने वाले शौकीन अक्सर अपने शहर, गांव, यहाँ तक कि अपने घरों में ही इनकी शॉप्स खोल लेते हैं, क्योंकि हर पैरट अपनी अपनी मुख्तलिफ खुसूसियात की वजह से पहले वाले से बेहतर नज़र आता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जिन्होंने पहले से ही तोते पाल रखे हों। हालांकि पाकिस्तान में तोतों को फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है, फिर भी आपको हर 50 घरों में से एक घर में तोता ज़रूर मिल जाएगा। पाकिस्तान में लोग इन्हें 4500 से 3 लाख रुपए तक ख़रीदते हैं और फिर हर महीने इन पर 10,000 तक लगाते हैं, बस सिर्फ इनकी एक्टिंग देखने के लिए। रियली। नंबर 7, पीकॉक यानी मोर। मोरनी की खूबसूरती के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जितनी ये बात सच है उतनी ही ये बात भी सच है कि मोरनी को कोई इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि इसकी बरकत की वजह से लोग इसे पालते हैं। खासकर पाकिस्तान में लोगों का मानना है कि जिस घर में मोर या मोरनी हो, उस घर से बुरी बलाएं दूर रहती हैं, क्योंकि मोर अपने पंखों को फैलाकर अपनी बहुत सारी आँखों से उस घर की हिफाजत करता है जिस घर में उसे 2 टाइम का खाना मिले। नंबर 6, ब्लैक कॉक यानी तीतर। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के किसी परिंदे की देखभाल सबसे ज़्यादा की जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉक है। पाकिस्तानी लोग इन्हें भारी कीमत अदा करके खरीदते हैं और सिर्फ मांस इनसे सीटियां ही मरवाते हैं, और उनके खाने के लिए बादाम, पिस्ते, नेजे और पीने के लिए मिनरल वाटर तक इन्हें मुहैया करते हैं। दोस्तों, अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो इनकी एक किस्म होती है जिसे मुश्की कहा जाता है। ये 40,000 से 10 लाख रुपए तक फरोख्त होता है। पाकिस्तान में इसके शौकीन अक्सर वो लोग होते हैं जिनके घर 3 टाइम का खाना भी नहीं होता। अब आप इमेजिन करें कि आप ये 10 लाख रुपए का तीतर अपने घर ले आते हैं और अगले ही दिन आपके पड़ोसन की बिल्ली उसे ले जाती है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा। नंबर 5, उल्लू। अगर आपको तारीखी मालूमात के बारे में जानने का शौक है दोस्तों, अगर बात की जाए पुराने ज़माने की, तो उस दौर के बादशाहों के पास उल्लू को पालने का रिवाज इस कदर बढ़ गया था कि हर 8वें बादशाह के पास एक उल्लू ज़रूर होता था।
और वो उल्लू को एक खास तरबियत देकर इस बात को साबित करने में लगे होते थे कि उल्लू उल्लू नहीं होता। खैर, अगर हमारे पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 0.5% लोग ही उल्लू को पालने का शौक रखते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो उल्लू यहाँ पर पाए नहीं जाते और जो माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आते हैं और जो लोग उन्हें पकड़ते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा मुआवजे लेकर बेचते हैं। तो इनकी कीमत ज़्यादा होने की वजह से पाकिस्तानी लोग उल्लुओं को कुछ खासा पसंद नहीं करते। सिर्फ कुछ जो तारीख के दीवाने लोग होते हैं वो अपने किसी रूलर से मुतासिर होकर इन्हें पाल लेते हैं। नंबर 4, माउंटेन क्रो यानी कि पहाड़ी कौवा। दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लोगों की कुल तादाद तकरीबन 850 करोड़ है और इस दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जिसने कौवे को ना देखा हो। सुबह सवेरे इस मूड खराब करने वाले कौवे को ना के बराबर लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कौवों को पालने का शौक रखते हैं, लेकिन रुकिए, इतना चौंकने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं जिस कौवे की बात कर रहा हूँ वो ये काला कौवा तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, वो कौवा है पहाड़ी कौवा, जो कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों में पाया जाता है। पाकिस्तान की मकामी ज़ुबान में इसे पहाड़ी कौवा और अरबी में इसे गुराबुल जबल कहते हैं। ये आम कौवे से 2 गुना बड़ा होता है और लोग इसे सिर्फ नुमाइश के लिए ही पालते हैं। नंबर 3, चोकर यानी चकोर। दोस्तों, चकोर को पाकिस्तान का कौमी परिंदा होने का एजाज़ हासिल है और पाकिस्तानी लोग इस परिंदे को पालकर फ़ख्र महसूस करते हैं। इस परिंदे की कीमत महज 1000 से 10,000 रुपये तक होती है, लेकिन फिर भी इसे ख़रीदना मुश्किल होता है क्योंकि चकोर परिंदा पाकिस्तान में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ये माइग्रेशन करके पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ के शिकारी लोग इन्हें पकड़कर बेच देते हैं। पाकिस्तानियों को चकोर को रात के वक्त चांद को देखता हुआ देखने में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये कमाल का खोया हुआ होता है। 10 साल तक ये परिंदा सरवाइव कर सकता है। इसका वजन महज 500 ग्राम और ये 10 से 21 अंडे दे सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान में चकोर को पालने से ज़्यादा खाया जाता है। नंबर 2, ईगल यानी उकाब। दोस्तों, इस परिंदे को पाकिस्तान में भी और इसके साथ साथ दूसरे ममालिक में भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन हम इसकी खसूसियात और पाकिस्तान में इसके पाले जाने का अंदाज़ आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर किसी शिकारी परिंदे की बात की जाए तो शायद ही कोई परिंदा उकाब यानी बाज से ज़्यादा अच्छे तरीके से शिकार कर सकता हो। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस परिंदे को शिकार करने के लिए पाला जाता है। पठान और बलोच लोग इस परिंदे को पालना अपना कीमती शौक मानते हैं। उकाब को पाकिस्तानी लोग फॉरेन कंट्रीज से एक भारी कीमत अदा करके ख़रीदते हैं। कुछ बाज इस कदर ख़तरनाक भी होते हैं कि जो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये 100 से 120 या 120 से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। ये 15 से 20 साल तक ज़िंदा रह सकता है। इनके परों का साइज़ मुख्तलिफ इक़साम के मुताबिक कम या ज़्यादा होता है, यानी 1.8 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक ये अपने पर रखते हैं। 3 से 6.5 किलोग्राम तक वज़न रखते हैं। इनकी लंबाई 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इसी वजह से पाकिस्तानी लोग इस परिंदे से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इन पर 4 से 5 लाख तक खर्च कर देते हैं। नंबर 1, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग ना सिर्फ उड़ने वाले परिंदों को पालना पसंद करते हैं, बल्कि उन्हें दौड़ने वाले परिंदों को पालना भी पसंद है। इसी वजह से पाकिस्तान में लोग इन्हें इनके साइज़ के मुताबिक ख़रीदते हैं और इन्हें पाल कर फ़रोख्त कर देते हैं। इनकी कीमत 25,000 से 1,50,000 तक होती है। ये मैक्सिमम 70 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, क्योंकि एक चीते की स्पीड के बराबर है। इनकी लंबाई 2 से 4 मीटर तक होती है और इनका वज़न 100 से 120 किलोग्राम होता है। शुतुरमुर्ग का एक और फैक्ट ये भी है कि ये 3 स्टमक रखता है, क्योंकि ये दरख्तों के पत्तों को खाने के साथ साथ उनकी टहनियाँ भी खा जाता है। परिंदों में सबसे बड़ा परिंदा शुतुरमुर्ग है और इसके अलावा परिंदों में सबसे ज़्यादा बड़ी आँखों वाला परिंदा भी शुतुरमुर्ग है। ये परिंदा अपने इर्द गिर्द 3 किलोमीटर तक देख सकता है। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।